सच ही कहते हैं लोग, भुला दीजिए वियोग। सच ही कहते हैं लोग, भुला दीजिए वियोग। अगर रहना है निरोग, अगर रहना है निरोग तो रोज कीजिए व्यायाम, ध्यान और योग। प्राणायाम में संभवतः लोग कपालभाति का नाम या इसके फायदों को सबसे ज्यादा मानते हैं। सबसे ज्यादा कपालभाति प्राणायाम के बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज जिस यौगिक विधि का या प्राणायाम को हम आपको बताने जा रहे हैं, वह कपालभाति से कई गुना शक्तिशाली और कई गुना ज्यादा लाभ देने वाला प्राणायाम है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको वशिष्ठ प्राणायाम की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वशिष्ठ प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियों को इस तरह जमीन पर कमर के पास रखें। अब दोनों पैरों को घुटनों से इस तरह मोड़कर एड़ी को नितंब के पास स्थित करें। गर्दन, सर, कमर सब सीधी रहेगी। अब श्वास पूरी तरह भरें। इतना भरते जाएं कि पेट पूरी तरह फूल जाए, नाभि ऊपर की ओर उठ जाए। कुछ देर रुकें, फिर श्वास को धीरे से छोड़ें। यही क्रिया करते रहें। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 2 से 3 मिनट करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे नाभि पर अपना ध्यान व्यवस्थित करें। वशिष्ठ प्राणायाम कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए शवासन सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें संपूर्ण शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। वशिष्ठ प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम के सारे लाभ तो देता ही है, लेकिन यह विशेष प्राणायाम फेफड़ों के नीचे स्थित डायफ्राम नामक अंग पर जोरदार ढंग से असर डालता है। यह वह अंग है जो श्वास लेता और छोड़ता है। लोगों में भ्रम है या गलत जानकारी है कि फेफड़ा श्वास लेता व छोड़ता है। श्वास को लेने और छोड़ने का जो काम करता है वह यह डायफ्राम ही करता है। इस प्राणायाम से यह अंग मजबूत बनता है, अतः शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वह सुधरती है। इस प्राणायाम से वेगास नर्व, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी नर्व है, उस पर जोरदार असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ बनता है। यह व्यक्ति की चंद्र शक्ति को ऊपर की ओर उठाता है। रक्तचाप जिससे संतुलित होता है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। शरीर की सभी नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। सर्दी खांसी से साधक दूर ही रहता है। रोजाना वशिष्ठ प्राणायाम करने से लीवर और किडनी से जुड़ी समस्या ठीक होती है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। गैस और एसिडिटी की समस्या में भी बहुत लाभदायक है। किसी की नाभि खिसकी हुई, उसके लिए भी यह बहुत लाभदायक प्राणायाम है। इसमें श्वास छोड़ने की प्रक्रिया करने से फेफड़े लंबे समय तक ठीक से काम करते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम करने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग भी तेजी से काम करता है। इस प्राणायाम को करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का भी विकास होता है।
हृदय, अमाशय, यकृत, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग की कार्यप्रणाली भी सुधरती है। वशिष्ठ, जिसका अर्थ होता है धनवान, चूंकि इस प्राणायाम को करने से सेहत का खजाना मिलता है, अर्थात अभ्यासी स्वास्थ्य रूपी धन को पाता है, इसलिए इसे वशिष्ठ प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम ऋषि वशिष्ठ का प्रिय प्राणायाम भी है। उनके ही नाम पर इस प्राणायाम का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे एब्डोमिनल योगा ब्रीदिंग कहते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। अभ्यासी वास्तव में सेहत का, दिव्यता का खजाना पाता है। हार्निया, अल्सर व श्वसन रोग है तो इस प्राणायाम को न करें। उच्च रक्तचाप हो या उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। डायरिया हो या पेट किसी प्रकार से खराब हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से बचें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर की ओर और सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर की ओर होना चाहिए। वशिष्ठ प्राणायाम एक अनोखा, अनसुना लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था वशिष्ठ प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।